हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं ब्लैक कॉफ़ी दिखा के। और मैं पी रही थी अपने दिन की पहली ब्लैक कॉफ़ी, जो कि मैं मॉर्निंग में लेती हूँ अपने कोई भी पानी आप पी रहे हो उसके बाद। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी लेते हुए मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी। तो मैं बनाई थी वर्मिसेली एंड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना यहाँ पे इस टाइम पे। अभी 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। कोई हवा नहीं, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं हो रही है यार। इतना ज़्यादा गर्म हुआ पड़ा है मौसम कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते हो कि आप सोच भी लो। तो यहाँ मैंने चने की दाल, करी पत्ता और राई, हरी मिर्च डाली, फिर प्याज डाला। तो मैं ना बहुत कम रोस्ट करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोस्टेड वाला नहीं पसंद है। और कल ये इतना टेस्टी बना था जिसका जवाब नहीं है। मैंने हल्दी डाली, उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी आलू। आलू डालने के बाद हल्का सा नमक डाल के इसको थोड़ी देर के लिए बनने देना। एंड देन इस पे डालेंगे हम पानी, और पानी जब बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे वर्मिसेली। तो बेसिक मसाले डाले हैं मैंने। एंड इतना अच्छा बना था ना ये कि कम पड़ गया। राजा मुझसे बोलते और है, बच्चे मेरे अक्सर पूछते हैं और है, तो मैंने बोला और नहीं है। तो मैंने सिर्फ नाश्ता ही बनाया था और उसके बाद फिर हम लोग ना बैठ गए थे जाके। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं बाहर आके कुछ भी काम करूं। फिर मैं डायरेक्ट शाम में ही जो हूँ रूम से निकली क्योंकि बहुत ओवर गर्मी थी। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद लेमन जूस डाला है एंड ये इतना ज़्यादा अच्छा बना था ना। या मैं बार बार बोल रही हूँ, सच में बहुत अच्छा। लेमन जूस मत भूलना, बस लेमन जूस डाल देना। हरा धनिया भी डालते हैं कुछ लोग, मुझे हरा धनिया नहीं पसंद है इसमें, तो मैं नहीं डाल रही। तो सबसे पहले बच्चों की जो प्लेट है वो लगा रही थी, फिर हम लोगों ने भी खाया एंड मज़ा आ गया। ये मेरे को इतना पसंद आया कि मैं जब शॉपिंग करने गई थी तो मैं इसको एक और पैकेट खरीद के लेके आई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और शाम के 5:30 हो रहे हैं और मैंने ब्लॉग सुबह शुरू किया था बट ख़त्म हो गया। तो ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसीलिए हम लोग रूम में बैठे थे। अब बहुत ज़्यादा तप रहा था तो खाना वाना बना के फिर हमने टीवी चला दिया, वहीं में बैठ के मैंने एडिटिंग वगैरह करी है। फिर मेरे को लगा आज थोड़ा इवनिंग ब्लॉग करेंगे। हमेशा तो सुबह से ही ब्लॉग करते हैं, तो आज इवनिंग ब्लॉग करेंगे। तो अभी जा रही हूँ मैं डी मार्ट। तो हमारे घर के एकदम पास में डी मार्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वॉकेबल डिस्टेंस पे है डी मार्ट। तो मेरा ना थोड़ा राशन ख़त्म हो रहा था तो मैं छुटपुट मंगवा रही थी। एंड आज अपनी सेम टी शर्ट पे आ चुके हैं। मुझे उससे पहले कोई कमेंट करे तो भाई हम पहले ही बता रहे हैं, मुझे मत बोला करो कि मैं जाके राजा के वार्डरोब को अपडेट कर दूँ। राजा का पूरा वार्डरोब अपडेटेड है, शर्ट से लेके सब कुछ। डी मार्ट से लाई हुई शर्ट भी रखी हुई है, एक बार नहीं पहनी गई हैं। कॉटन शर्ट्स रखी हुई हैं समर की। मेरे को जो ऊपर दिखता है टंगा रहता है वही धुलता है वही पहनते हैं। या तो ये है या एक ऐसे में ही और है यार। हाँ, कोई कुछ बोलना नहीं। हाँ, मुझे मत बोलना कुछ भी, क्योंकि मुझे बोलते हैं कि मैं ऐसे हो। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं इनको बोल सकती हूँ। इवन इन ब्लॉग्स में इनको टोक सकती हूँ। ये अभी के अभी देखो, देखिए मेरे पास बहुत सारे अभी के अभी भी मैं मेरे को जो ऊपर देखती है पहन लेता हूँ। देखिए ये इनके साथ ये है कि एक ही टी शर्ट पैटर्न की 4-5 टी शर्ट खरीदते हैं। ये बाहर वाली हैं, अभी अंदर की तो पड़ी हुई है सारी। ये तो यहीं की यहीं में ले आया हूँ मैं, लेकिन मेरे को ऊपर मिली, मैंने पहन ली फिर से। हाँ तो भाई मेरे को कुछ बोलो उससे पहले ही राजा हो। बताओ इनमें से कोई पहन लेता हूँ। यही है प्रिंट, बस कलर अलग है। अब अच्छा देखो, अब जैसे आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ इसी प्रिंट की मेरे पास ये एक ब्लैक, ग्रीन, नहीं वन मोर ब्लैक और एक और भी है, आई थिंक सो रेड थी। हाँ ये देखिए रेड प्रिंट की। हाँ वो है। आपको फिर क्या लगता है कि सेम देखना, रेड, ग्रीन, ब्लैक, रेड। हम गंजीपुरा जाते थे तो तुम मुझे एक ही पैटर्न की 5-6 टी शर्ट लेके आते थे। वो मेरी आदत पड़ी हुई है, वही मेरे को भी यही करते थे। इतनी सारी तो यही अभी तो अंदर से निकाली नहीं है, तो दरवाजे पे टंगी थी सारी। मैंने अभी अंदर से नहीं निकाली अपने वार्डरोब से, ये सारी दरवाजों पे टंगी थी जो मैं पहन लेता हूँ निकाल के। लेकिन ऊपर मेरे को यही दिखती तो मैं यही पहन लेता हूँ। क्योंकि अगर ये भी दरवाजे से हट गई ना तो ये भी गायब हो जाएंगी।
करवाते हैं यार, लेकिन ना थोड़ा कपड़े वो कराते हैं इनके। ये देखो क्या हुआ है, ये कहाँ से धुलेगा? देखो डाल के मैं ये लो, ये तो ये 3 प्रिंट है इसके, ये 3 तो यही डाल दो। भैया अभी मैं 1-2 दिन में ना अलमारी सेट कराती हूँ इनकी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक जैसी, और ये ब्लैक तो मेरे पास कम से कम 10 एक जैसी होंगी। ये ब्लैक और बाप रे, ये सब मैं पहनता क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं पहनते हो? मैं तो अपनी बहुत पुरानी वाली भी पहनती हूँ। एक ब्लैक और मिली, हाँ ये ब्लैक वाइट मिली, ये एक नया कलर मिला चानी। ब्लॉग शुरू किया है तभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी, जाते जाते भी थोड़ी ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। और ये लोग इतना गंदा लड़ रहे हैं तब से, तो राजा ने आपको अपनी सारी टी शर्टें दिखा दी, सारी। तो राजा ने आपको अपनी जितनी हो सकी ऊपर वो सारी टी शर्ट दिखा दिया। बोले मैं पहनता क्यों नहीं हूँ, अब वो तो वही जाने कि वो क्यों नहीं पहनते हैं। तो बड़ा मन है इसका बाल कटाने का, क्योंकि इसने बाल में कंघी करानी नहीं है ढंग से, पकड़ते रह जाओ इसको, बस यही करती है। 1 मिनट में पहुँच गए हम लोग। हाँ सही लगी यहाँ पे गाड़ी। वहाँ है ना। क्या क्या लोगे आप? आम आइसक्रीम। अभी रुके, पहले शॉपिंग कर लेते फिर दिलाते हैं, ठीक है? हालत ख़राब हो गई है, बहुत जल्दी शॉपिंग हो जाती है। बस राशन लेके आई हूँ मैं, सिर्फ राशन, कोई फालतू का नहीं है। दाल चावल तेल, चलो जो भी घर का है, छोले राजमा नहीं लिए शायद, नहीं ले लिए, चने, ठीक है। ये सब मतलब बेसिक सामान है, ज़्यादा सामान लाई नहीं है, ये सामान रखा हुआ है। हाँ बेटा कुलचे लाएंगे, कुलचे अच्छे लगते हैं, कुलचे ले आओ और छोले बनाओ। चेंज कर लिया है। जो चैन मुझे नाइटी पहन के मिलता है वो मुझे नाइट सूट में भी नहीं मिलता। मुझे नाइटीज़ बहुत पसंद है। पहले मेरे पास एक बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ करता था नाइटीज़ का, बहुत पहले। मतलब मैं जाती थी, मैं नाइटी से देख के लाती, अरे ये भी चाहिए, लाइक टाइट ऐसी वाली लंबी वाली। अब इतना कोई कलेक्शन नहीं बचा है मेरे पास, क्योंकि अब ये रहता है जो मिल गया पहन लिया। तो मैंने करा है यहाँ पे चेंज, और अब मैं सामान लगा दूँ। ये यहीं पे अनपैक, क्योंकि पूरा राशन ही है। तो मैं छोले भिगो रही हूँ। आजकल 1 घंटे में काम हो जाता है छोले का। कुलचे है ना, तो मैं सोच रही हूँ कुलचे बना लूँगी, ज़्यादा स्ट्रेस खाने को नहीं है ना। और छोले के साथ बच्चे चावल भी खा लेते हैं आराम से, और मेरे को छोले में प्रोटीन भी मिल जाएगा। चलो अब करेंगे हम धीरे धीरे काम शुरू। तो मेरी जिया आ गई थी, उसके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मुझे कटवाने हैं। मन करता है फिर मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों यार। चोटी बनवा लेती तो मेरे को लगता है लगा के रहा। तो मैं 2 पैकेट पोहा लेके आई हूँ, और मैं इसलिए लाई हूँ 2 पैकेट पोहा इसलिए लाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पोहा नाश्ते में बनता है हम लोग के यहाँ। लाइक 2-3 दिन में उपमा, पोहा एंड चीला हो गया, तो ये सब अभी बन रहा है। तो यहाँ पे 1 किलो का मैं ताज़ा का पैकेट भी ले आई। यही चाय हम लोग बहुत टाइम से पीते हैं, लाइक मुझे तो शायद सालों हो गए यही चाय पीती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं 2 अमचूर के पैकेट भी ले आई थी, पापड़ ले आई थी, सूप ले आई थी, और ये जो है ये
बहुत अच्छी चीज़ है यार, इसमें 100 सेफ्टी पिन मिली है। एक्चुअली मैं ना जब भी मुझे ना साड़ी पहननी होती है, मुझे सेफ्टी पिन मिलती ही नहीं, मुझे लग रहा था मैं लेके आऊंगी। ये नया पैक मैंने देखा 35 रुपए का था। उसके बाद फिर राजमा आ गए एंड कुछ केक के वाले पैकेट ले आई थी, ये 5 लेके आई थी मैं, 9 9 रुपए के थे। देन फिर मैंने ना जीरा जो है वो खरीदा, और ये क्लीनिंग के छोले, और ये भी सूप है। ये अक्सर मैं ना मैगी बनाती हूँ तब मैं उसमें डाल लेती हूँ, कभी मन करे ना गरम गरम सूप पीने का तब। धनिया मैस्टिक, और ये जो थी ये था अजवाइन, एंड बाकी जो सारी लाइक 2 3 पैकेट में इसके ले आई थी, कभी शाम को हमने बनाना हो तो। उसके बाद फिर मैं 1 किलो अरहर की दाल ले आई थी, मेरे को पता ही था, मेरे पास 1 किलो ऑलरेडी रखी हुई थी। यहाँ पे चावल है 5 किलो, जो कि मैंने अलग करके रख दिए क्योंकि मुझे खाली करनी थी ऑब्वियसली। 9 दिए वाली जगह इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान रखती है। डब्बा बड़ा अच्छा है यार, इसमें जीरे का पैकेट मुझे और मिल गया, धनिया मिल गया। कस्टर्ड मैंने निकाल लिया, ये कस्टर्ड मुझे बनाना ही था। एंड उसके बाद फिर मैंने इसी में जमाऊंगी, तो इसमें जितने भी छोटे छोटे पैकेट होते हैं ना वो सब एक में मिल जाते हैं मुझे। तो कभी भी आपको ये डब्बा ऐसा मिले ना ले लो, इसमें मैक्सिमम ना जो सामान आपको अभी ओपन नहीं करना बनाने वाला है वो रखना और मिलना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो मेरे पास ऐसे 3 डब्बे है, इससे मेरा जो राशन वाला काम है ना वो बहुत इजीली हो गया है, लाइक इजी हो गया है। इसको सोची से रखो, मुझे लगा फ्रिज में रख देंगे मे भी खराब हो जाए। उसके बाद फिर मैंने सेफ्टी पिन वगैरह सब कुछ इसमें डाल दी, मेरे को सब मिल जाएगा, मैं मिल जाएगा आराम से। फिर मैंने जो शुगर थी वो भी इसमें डाल दी। तो यहाँ पे जितने भी सामान थे वो मैं डाल रही थी। चाउमीन के पैकेट मेरे पुराने वाले रखे हुए थे जो बने नहीं थे, तो ये रखे हुए हैं। कभी कभार बच्चों के लिए लगते हैं, कभी कभी मुझे ही बहुत अच्छे लगते हैं, पर मटर खत्म हो गई तो अब तो मैं चाउमीन खाऊंगी। मटर वाले तो वो मैं तभी खाऊंगी ठंड में। तो यहाँ पे फ्रिज में मैं आटा वाटा जैसे होता है ना जिसमें कीड़े लग सकते हैं, वैसा सामान जैसे मैदा, आटा, बेसन, वो सब रखती हूँ। एक शेल्फ मैंने कर ली है क्योंकि पहले मैं पूरे ही फ्रिज में राशन जमा देती थी, बट मेरा एक फ्रिज जो है वो खराब हो गया है, हम नहीं सोच रहे उसको ठीक कराने का, उसको बस हटाना है वहां से, बहुत जल्द हटवा दूंगी। तो यहाँ पे अरहर की जो दाल है वो मैंने खाली करी, मूंगफली जो है वो खाली करी। तो जितना भी सामान था ना वो मैंने खाली किया। फिर एक शेल्फ मुझे लगानी थी, ये वाली शेल्फ मैंने थोड़ी सी लगा दी। और मेरी ना अभी बहुत ज्यादा चिमनी उमनी गंदी हो रही, तो मैं चिमनी क्लीनिंग के लिए बुला लूंगी। चिमनी क्लीनिंग हो जाती है यार 1500 में, पूरी आपकी चिमनी वो क्लीन कर देगा इंसान। तो यहाँ पे मैंने सारे डब्बे जो है वो जमा दिए, या मेरे सारे डब्बे अलग अलग हैं, मैंने बहुत टाइम से डब्बा परचेसिंग करी ही नहीं है, जो डब्बे रखे हैं मैं उन्हीं को यूज करती हूँ अभी। तो यहाँ मैंने इसको जमाया, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉलिन डाल के छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ना जमा जमा सा लग रहा था, कैबिनेट साफ ही नहीं थे, मेरे को लगा आज साफ करूंगी, तो मैंने छोड़ के रख दिया। अब यहाँ पे राजा ने चाय चढ़ा दी और हम लोग बात कर रहे थे, एंड यहाँ मैंने कस्टर्ड बनाया। एंड आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे कस्टर्ड बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, मैंने बनाया है पर मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था कि बनाते कैसे। फिर मैंने कुछ उसमें पढ़ा था तो मैं उसके हिसाब से मिला लिया। एंड यहाँ पे ठंडे ही लाइक रूम टेम्परेचर वाले दूध में ही मैंने 3 चम्मच कस्टर्ड मिलाया, जो कि मुझे 2 मिलाना चाहिए था, मेरा थोड़ा गाढ़ा हो गया। एंड यहाँ पे मैंने जो चावल है वो खाली कर दिए। उसके बाद फिर मैंने ना दूध को बॉईल किया, उसमें कस्टर्ड मिला लिया। अब मैं चीनी डालना भूल गई, मुझे पता नहीं था इसमें चीनी भी डालते हैं। और फिर मैंने इसमें 3 चम्मच के राउंड चीनी जो है वो डाली आधा लीटर में। एंड उसके बाद तो फ्रूट्स डलेंगे, तो फ्रूट का तो अपना मीठापन होता है ना। तो यहाँ मेरे को लग रहा है हल्का सा हो गया यार ये गाढ़ा, है ना। उसके बाद फिर इसे ठंडा करेंगे एंड फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने कस्टर्ड भी कर लिया था। फिर मैंने छोले बनाने थे, तो छोले भी मैंने करे भिगो के रख दिए थे। फिर चावल भी बनाने के लिए रख दिए, जो बचे हुए थे तो चावल भी बना लिए, क्योंकि छोले चावल कुलचे बनाए थे। बच्चे तो छोले चावल ही खाते, कुलचे नहीं खाते। मेरा भी कुलचे का ऐसा कोई प्लान नहीं था, मुझे भी चावल ही लग रहा था कि छोले के साथ चावल ले लेंगे। तो मैंने एक कुलचा लिया था। यहाँ पे बास्केट इसकी थोड़ी सी सेट नहीं हो रही थी, यहाँ पे मैंने सब कुछ चढ़ा। तो मैं जब से आई हूँ तब से मैं बैठी नहीं हूँ, पैर भर गए दर्द से। अभी आके बैठी हूँ, पूरा राशन लगा लिया। तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, तुमने टॉप उतारा है, नंगा नहीं दिखाऊंगी मैं तुम्हें। मम्मी आला वाला साफ कर दिया, लाइक जो कैबिनेट थे वो साफ करें। डब्बे वॉश के लिए डाल दी, करीबन 5-6 डब्बे वॉश के लिए डाल दिए। कुछ सामान खाली करके दिया, कुछ मैं फ्रिज में रखती हूँ, मैदा ऐसा सामान है जिसमें कीड़े लग सकते हैं, है ना। और हो गया, मैंने साथ के साथ में लगा लिया है। अभी छोले कुलचे बनाएंगे। मेरे को पता है खटिया लेनी है यार, खटिया लाइक खटिया ही बोलती, चारपाई। मुझे एक चारपाई चाहिए। मैं सोच रही थी ना चारपाई की फिटिंग बनाएंगे, और मेरे को चारपाई पसंद भी बहुत है। अभी मौसम जब अच्छा होगा बरसात का तो बालकनी में भी लगा सकते हैं। चारपाई नहीं मिली ना तुम्हें मेरे लिए? ये कह रहे आधार ताल है यहाँ पे एक जगह, वहाँ मिलेगी।
मैंने बोला, जबकि यहाँ पे है एक, देखो सोफ़ा है, वो एक और सेट है, लाइक आप जब एल शेप लेते हो तो आपको एक और बैठक मिलती है, वो बैठक मैंने लगा के ही रखी। अब क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जब धीरे धीरे करना शुरू करती हूँ। समझ, चारपाई ला रहे हो? चारपाई तो आने के लिए चलना पड़ेगा उनको, उतना कौन सा है। तो जिया ने अपना टॉप उतार दिया था, तो मेरे को इतना डर लगता है यार, मेरे पास ना वो स्ट्राइक वाइक ना आ जाए, तो मैं बहुत आजकल अलर्ट हो गई हूँ। तो ये पता नहीं क्या कर रही थी, कैमरा देख रही थी, तो कैमरे में की तरफ देख के बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे तैयारी करी थी मसाले की पूरी तैयारी जो थी वो रह गई यार, क्योंकि लाइट चली गई थी, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, मुझे पता नहीं चला। इतनी बारी लाइट गई है ना कल रात को, तो परेशान हो गई मैं। उसके बाद फिर इस पे छोले मसाला डाला। अब इसको थोड़ा सा बनने के लिए हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा मैश कर दूंगी। और छोले मैंने 1 घंटे ही भिगोए थे, खाना सोडा डाल दिया था और मान लो 8 सीटी लगा दी थी और ये हो गई थी। एंड यहाँ पे बच्चों का जो प्लेट है वो मैंने रेडी कर दी और उनको खाना दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे जो कुलचे हैं वो भी सेकना शुरू किया। तो ये मसाला कुलचा आई थिंक डीमार्ट में मिलते हैं, मुझे और जगह दिखे नहीं आ रही है, और ये चिपके हुए थे, मैं टिश्यू लगाना भूल गई जिसने पैकिंग करी थी। एंड लाइट पे चली गई, इतनी बारी लाइट गई है ना कि हम बता नहीं सकते। यहाँ पे मेरे पास फोन नहीं था, तो पहले फोन मांग रहे थे, तो मैंने बोला है ही नहीं मेरे पास फोन। उसके बाद फिर इन्वर्टर बंद हो गया था, तो इनमें इन्वर्टर की लाइट जो है वो जलाई, इन्वर्टर बंद हो गया पता नहीं अपने आप। उसके बाद फिर लाइट आ गई थोड़ी देर में, फिर से सेकना शुरू किया, फिर थोड़ी देर में लाइट चली गई। तो यही चलता रहा और पता नहीं कब तक, लाइक 4-5 बार लाइट गई, कुछ प्रॉब्लम थी यहाँ पे लाइट की उस टाइम पे। तो यहाँ पे कुलचे मैंने सेक दिए, छोले कुलचे इनको दे दिए, छोले चावल एक कुलचा मैंने ले लिया, और इस तरह से मेरा जो डिनर था वो हो गया। यहाँ की लाइट बंद नहीं हो रही है, कल इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा स्विच बोर्ड खोलने के लिए। उसका जो बटन है वो ख़राब हो गया है और हम लोग को स्विच बोर्ड खोलना आता नहीं है। तो यार सामान वगैरह लगा लिया, सबको खाना खिला दिया। आज लाइट बहुत बार गई है, बहुत बार मतलब कि 5-6 बार लाइट गई है। जब मैं कुलचे सेक रही थी ना उसी टाइम पे एक बार गई, फिर सेकते हुए फिर गई जाती रही। एंड फिर मैं बिना लाइट के लाइक फ़ैन में जो है खाना खाया, एंड फिर आई, फिर गई। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी यहाँ पे, लाइट की प्रॉब्लम नहीं है इतनी, मतलब हम लोग की सिटी में लाइट बहुत रेयर आ जाती है अगर मौसम ख़राब है ये, और मौसम ख़राब नहीं था तो वही हम लोग को लग रहा था, तो कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो पीछे आटा रखा हुआ है, वो आटा मैं उठाना भूल गई और मैंने कैमरे में देखा तो मुझे पता चला कि वहाँ पे आटा रखा हुआ है। एक तो यार ये सूट मंगवाया है ना, तो मैंने एक तो ये सूट मंगवाया है जो कि मैं कल खोलूँगी और कल देखूँगी। और एक मैंने शैम्पू मंगवाया है। तो मैं काफ़ी सारे शैम्पू ट्राई करती हूँ, बट जब बालों में ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये बहुत पुराना है, लाइक ये है सनसिल्क शैम्पू। इसमें ना एग प्रोटीन रहता है, इससे बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। अमीनो सिल्क कॉम्प्लेक्स, पता नहीं यार एग प्रोटीन रहता है, इसमें लिखा नहीं हो, आई डोंट नो वाई इसने हटा दिया है। कमेंट आया था कि बाल ड्राई हो रहे हैं क्या करें यार। फ्लेक्स सीड जो है, मैं कोई भी पैक यूज़ नहीं करती अब बालों में, मैं जो भी यूज़ करती हूँ वो होममेड रहता है। तो मैं फ्लेक्स सीड लेती हूँ और उसमें 1 या 2 चम्मच आप चावल डाल लो, बॉईल करो अच्छे से हाफ रिडक्शन तक, गरम गरम छान लो, छोड़ दो। उसके बाद ठंडा होने के लिए वो एक स्लाइमी सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। उसके बाद आप अपना जो भी फेवरेट हेयर ऑयल है वो मिला लो उसमें, एंड जस्ट लगाओ 20 मिनट तक एंड हेयर वॉश कर दो। आपके बालों की ड्राइनेस जो है वो चली जाएगी। 2 हफ्ते में ना 2-3 बार यूज़ करो। पहले मैं DIY की वीडियो शूट कर लेती थी, अब मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ शॉर्ट्स में कर सकते हैं। तो पहले मैं बहुत DIY करती थी, लाइक फेशियल की DIY एंड बहुत सारे। अब एक चीज़ और है कि डुगू का एक इशू था जो कि बेबी बॉय के साथ होता है, जिसके लिए हमने 5 साल तक वेट किया था, क्योंकि हमें मल्टीपल लोगों ने बोला था कि 5 साल तक खुल जाता है। जो प्राइवेट पार्ट होता है वो, उसमें जो फोर स्किन होती है नाउ ओपनिंग जो होती है, तो वो उसकी नहीं हुई, ओपन ही नहीं हुई। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मैंने डुगू की मालिश के टाइम पे तो मुझे पता नहीं था, जब स्टार्टिंग में वो हुआ था कि ऐसा कुछ होता है। एंड देन फिर पता चला, फिर हमने उसका 7-8 महीने से करना शुरू किया,
क्रीम लगा ली, ऑयल से कर लिया, वाटर से कर लिया, एक बार ब्लीडिंग भी हो गई थी हल्की सी, पर फिर भी नहीं हुआ। एंड फिर एक मालिश वाली फिर मैंने लगाई थी जब जिया के टाइम पे, तो मैं उससे भी कराती थी, तब भी नहीं हुआ। तो सब कुछ करने के बाद, डॉक्टर की दी हुई क्रीम लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, लाइक जितने पॉसिबल वेज थे मालिश वाले उससे सबसे मैंने करवा लिए, 2 मालिश वाले से कराया अलग अलग, बट नहीं हुआ। एंड फोर्सफुली अब कितना करोगे, बच्चा ब्लीड कर गया था एक बार। देन फिर मुझे किसी ने कहा था कि 5 साल तक करो तो अपने आप हो जाता है ना, या 7 साल तक हो जाता है, कभी कभी 17 साल तक भी नहीं होता है। देन मम्मी जब आई थी, यानी कि मेरी मदर इन लॉ, तो वो जनरली बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा डुगू की इसके बारे में, तो मैंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं हुआ अभी तक। एंड मेरे भी दिमाग से वो हो गया, अब क्या है वो बड़ा हो गया है, नहलाती हूँ तो मैं क्लीन तो कर देती हूँ, दोनों ही बच्चों के आपको एज अ मदर क्लीन करने पड़ते हैं, बच्चों को नहीं आता है। एक बार उसमें आई डोंट नो यार, इफ़ यू अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो अभी। तो उसमें ना कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यूरिंग यूरिनेशन वो बलून टाइप हो जाता है। अगर आप एक बेबी बॉय की मदर हो तो आपको पता होगा अगर वो नहीं ओपन हुई है। देन फिर मम्मी से मैं ऐसे बात करी थी, एक बार उससे डिस्चार्ज भी हुआ था वाइट, एंड मैं उस टाइम पे बहुत घबरा गई थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने बोला क्रीम लगा के देखो हो जाएगा, पर क्रीम से भी नहीं हुआ। एंड अब एक ऐसी हालत आ गई है कि अब बच्चा छूने नहीं देता है। जब नहा रहा होता है तो मैं बड़ी मुश्किल से बोल के उसे बहुत ही साफ़ करना है, तब वो कुछ क्लीन करने देगा, वरना बच्चे प्राइवेट पार्ट टच नहीं करने देते। बचपन तक तो आप कुछ भी कर सकते हो कि हाँ थोड़े छोटे हैं तो कर सकते हो। देन फिर मम्मी मेरे से बोल रही थी कि क्या हुआ उसका, हो गया ओपन वगैरह, तो मैंने बोला नहीं मम्मी नहीं हुआ। फिर मम्मी बता रही थी कि किसी की वेडिंग थी अभी, एंड उनको प्रॉब्लम हुई, जलन वलन हुई, तो शादी से पहले ही फिर उनकी सर्जरी, लाइक एक छोटा सा कट लगता है, देन फिर वो हुआ, फिर वो क्या हुआ उसमें जलन वगैरह हो गई थी, तो वो तो फिर काफ़ी बड़े थे तब भी नहीं वो हुआ। तो मेरी जो नैनी आती थी उनसे भी मैंने पूछा, तो मेरा 7 साल में उनके एक बेटे की नहीं हुई थी, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग हो गई और हो गई, एंड आई डोंट नो हाउ। 7 साल का था वो, 7 साल में हो गई थी। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है वेट करते हैं। एंड अब मम्मी कह रही हैं कि हम डॉक्टर का नंबर देते हैं, बात कर लो वहाँ पे, अगर सर्जरी हो रही है तो सर्जरी करा लो। और एक्चुअली मेरा पार्ट जो है वो क्लीन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जब पी करता है ना तो बलून टाइप का, जैसे मैंने बोला, वो हो जाता है। एंड फिर कई बार ऐसा होता है कि इसको जलन भी हो रही होती है, उससे अभी 1 दिन पहले जलन भी हो रही थी, तो मैं उससे पूछ रही थी, तो उसने हमारी थोड़ी कॉन्वर्जेसन सुन ली थी। एंड बच्चों को थोड़ा समझ में आता है, डॉक्टर डुगू एंड ये वो, तो वो फिर नहीं बता रहा मुझे, बट वो बार बार उसको टच कर रहा था, पैर से करके दबा रहा था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम इसे हो रही है। एंड फिर मेरे को लगा कि अब जाके मैं, मम्मी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कह रही थी कि उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया है, एंड लाइक मेडिकल है यहाँ पे, और वहाँ पे कराया है, और डॉक्टर वगैरह सब कुछ अच्छे हैं। बट मैं सोच रही हूँ जहाँ पे डुगू का पूप रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, वही जो डॉक्टर है वो सर्जन भी हैं, एंड वो देखते हैं ये। तो जिस टाइम हम डुगू को लेके गए थे वहाँ पे जिया एडमिट हो गई थी, हाँ जिया भी एडमिट थी उसी टाइम। आई थिंक एक बच्चा था उसका ये हुआ था, वो बहुत रो रहा था जब वो आया था, तो उसके प्राइवेट मतलब वो होगा, मैं मान लो उस टाइम पे जब जिया कुछ महीने की थी तब वो रहा होगा, 5-6 साल का रहा होगा, तो उस टाइम पे हुआ था उसका। एंड उसका प्राइवेट पार्ट ओपन था, एंड जिस उसमें वो कंडीशन में था तो थोड़ा समझ में आ रहा था कि वहाँ पे कुछ हुआ है, तो वो भी करते हैं। उनने बोला कि आप वेट करो, अगर नहीं होता है देन फिर हम वो करेंगे, बच्चों को तकलीफ़ क्यों देनी है। बट मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि होगा, अब आगे जाके उसको और दिक्कत होगी, फिर बड़े होकर उसे और ही दिक्कत होगी, कि जब बड़े हो जाते हो ना तब कोई भी दर्द बहुत ज़्यादा लगता है, बचपन में आपको इतना नहीं समझ में आता है, क्योंकि जब हम लोग गिरते हैं ना तो हमें अब लगता है कि यार थोड़ी सी भी चोट लग गई है, बच्चों को समझ में ऐसे नहीं आता है, आप ये याद रखना। मतलब अभी समझ में आएगा दर्द, बट जो इंटेंसिटी सी उससे बाद में समझ में आएगा। तो मेरे को वही लग रहा है कि अब मैं जाके उसकी जो सर्जरी है वो वाला काम करवा देती हूँ। तो मैं राजा से कह रही थी, तो राजा मुझसे कह रहे थे चलो 1-2 हफ्ते में चल के वो पहले दिखा लेते हैं, वो फिर से क्योंकि दवाई देंगे ट्यूब, अगर नहीं होगा मेरे को पता है अभी छुट्टी चल रही है ना उसके स्कूल की, तो हम लोग देख लेंगे उसको अभी
फिर स्कूल चालू हो जाएंगे, फिर स्कूल मिस होंगे। मैंने बोला अभी 15 जून से पहले पहले हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को। तो जो हॉस्पिटल है वो आशीष हॉस्पिटल है, वहाँ पे ही मैं सोच रही हूँ, क्योंकि डुगू को जो समस्या थी, जब उसे ब्लीडिंग होती थी पूप में, एट दैट टाइम भी वही एक डॉक्टर थे। हमने कितने डॉक्टरों को नहीं दिखा दिया, उन्हीं ने आके फाइनली जो ट्रीटमेंट थी वो पूरी अच्छे से कर दी। एंड ऐसे कर दी कि टच वुड है, आज तक नहीं हुआ, मतलब उनने सोल्यूशन बता दिया प्रॉब्लम का। उस टाइम हमने फिर इसको वो भी दिखाया था, प्राइवेट पार्ट भी दिखाया था उस टाइम पे, पर उनने तब भी एक मेडिसिन दे के उनने बोला कि आप इसे लगाओ एंड इट विल ओपन। तो राजा कह रहे थे हो सकता है वो मेडिसिन दे। मैंने बोला 1 हफ्ते देखूंगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करके, उसके बाद फिर मैं नहीं देखूंगी। मुझे पता है अब बच्चा नहीं करवाएगा, क्योंकि पहले तो मैं दवाई लगा के फिर भी कोशिश कर लेती थी, बट अब तो मैं नहीं कर सकती। मुझे पता है उसे हंसी आती है, गुदगुदी होती है बच्चों को, तो वो होते हैं एक, और अनकंफर्टेबल भी होते हैं। अब बच्चे बड़े हो गए तो वही है यार, एक बार सर्जरी का देखना ही पड़ेगा। मेरे को लग रहा है करा लेनी चाहिए, ये टाइम प्रॉपर है। अब होगी प्रॉब्लम, 2-3 दिन दर्द रहेगा, उसके बाद फिर भी जो रिकवरी टाइम है वो होगा। हल्का सा ही कट है, माइनर सा होता है जो भी होता है, बट ऐसी जगहों पे जब लगता है ना तो फिर बच्चों को तो होता ही होगा यार दर्द। तो मैं सोच रही करवा लूँ, है ना। एंड इसको लाइक वो करते, मैं तो बिल्कुल ना ध्यान से भी उतर गई थी, मैं तो क्लीन करती रहती थी बस, कि मम्मी ने जब बोला ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, तब फिर मुझे लगा कि हाँ यार टाइम है। डॉक्टर ने भी बोला था 5 साल का हो जाएगा वो कुछ टाइम में, तो इट्स बेटर कि मैं करा लूँ। तो बस यार आज का ब्लॉग यही था, जो गए शॉपिंग करी एंड सामान जमाया, खाना बनाया। चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा। मेरी सब्सक्राइबर मिली थी मुझे डीमार्ट में, मुस्कान, उनका कमेंट भी आया अभी मेरे पास, तो थैंक यू सो मच यार मिलने के लिए। एंड वो बड़ी खुश हुई, वो मुझे उस वाले में ढूंढ रही थी जो पूरा वो वाला बड़ा दूर है जो डीमार्ट, वो थी। हम सोच रहे थे आप हमें यहाँ मिल जाओगे, और मिल गई मैंने। थैंक यू सो मच मिलने के लिए, कभी मुझे देखते हो तो मिल लिया करो आके, है ना। तो चलो आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए।